अनुपमा के घर में हो गई है चोरी। ख्याति ने अपना गुनाह कबूल किया है और बहुत पछतावा हो रहा है सभी घर वालों को कि आखिरकार ख्याति ने ऐसा क्यों किया। अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा के घर में रात को कोई घुस जाता है और बहुत ढूंढने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा कि वो है कौन। अनुपमा को ऐसा लग रहा था कि शायद ये गौतम आया होगा, उसी ने घर में घुसने की चोरी करने की कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह वो सब उठते हैं तो घर में खाने पीने का सामान जो है वो गायब है, खाना पीना कम है और सबको ऐसा लगता है, बा को भी और अनुपमा को भी, कि शायद घर के किसी लोग ने खाना पीना चुरा के खा लिया है। जब सबसे पूछताछ होती है तो कि नहीं हम तो नहीं थे, तो बा को ऐसा लगता है पाखी ने खाया होगा। तो वो कहती है ये सब कुछ काम ना उस पाखी का ही है, उसी को सबसे ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन अनुपमा कहती है नहीं बा, पाखी घर पर नहीं है, उसने मुझे फ़ोन करके बताया था। तो सब कहते हैं कि फिर ये खाना खाया किसने है। और दूसरी तरफ राही के ससुराल में हो गया है हंगामा, क्योंकि ख्याति जो है वो गिल्ट के मारे मरी जा रही है कि अनुपमा को पता था कि मैंने उसके साथ क्या किया, फिर भी उसने वो बात घर में सबके सामने नहीं बताई, उसे बतानी चाहिए थी। तो बस वही बात जो है पूरे परिवार के सामने रोती हुई बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बस बदला लेना चाहती थी अनुपमा जी से और मैं राही को जिताना चाहती थी। इसी चक्कर में मैंने उनकी आई ड्रॉप चेंज कर दी थी और जो आई ड्रॉप उसने आँखों में डाली उसकी वजह से आप सबको पता ही है क्या हुआ। इस बात पर पूरा परिवार भड़क पड़ता है। ख्याति के पति पराग और उसकी सास भी बहुत नाराज़ होते हैं कि तुमने ये जो किया है ये बहुत गलत बात है। किसी को कंपटीशन में हराना, उसी तरीके से हराना, लेकिन किसी की जान पर बनाना, ये तो बहुत गलत बात है। राही यहाँ पर कहती है कि माँ आपने बहुत गलत किया है, इससे मम्मी की आंखें तो हमेशा के लिए जा ही सकती थी, वो मर भी सकती थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ, आप मेरी कसम खाओ इसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगी। वो उससे कसम खिलवा लेती अपने सर पर हाथ रखकर। और उसके बाद प्रेम यहाँ पर कहता है कि माँ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आपको एक बार समझना चाहिए कि अनुपमा जी ऐसा क्यों करेंगी, वो किसी के बच्चे को या किसी को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं उनको अच्छी तरीके से जानती हूँ और आपने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया है माँ, आप में और गौतम में फिर फ़र्क ही क्या रह गया, वो इस तरीके से बोलता है। तो ख्याति को सच में बहुत बुरा लगता है, उसे भी ऐसा लगता है कि गौतम और मैं फिर तो दोनों एक जैसे ही हो गए हैं। और उसकी सास भी कहती है कि ख्याति ये बहुत गलत बात है। पराग भी यहाँ पर कहता है पलट कर, ख्याति सच में तुमने गलत किया है और ये सारी बातें जब अनुपमा जी को पता थी और वो यहाँ आई भी थी, नहीं बोल के गई, नहीं बताया, तो सोचो कि वो कैसी है, मतलब वो हमारी शुभ चिंतक है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहती है। हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगती है ख्याति और कहती है कि मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी, अनुपमा जी से मैंने माफ़ी मांग ली है। मुझे तो आज ऐसा ही लगा था कि वो सुबह सुबह आ गई है तो शायद उसी बात को लेकर वो आई होंगी, लेकिन मैं उनसे भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है और ये बात मैं गिल्ट के मारे मरी जा रही थी, इस वजह से मैंने आप सबको बताई है। सीरियल कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करना।